कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आपके लिए धर्म पहले है या फिर संविधान? धर्म है पहले। प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पहले आना चाहिए या धर्म पहले आना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन वह धर्म। वो इसका विरोध करिए कि ऐसा कानून देश में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं समर त्रिपाठी और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में। हाल ही में देश भर में एक नया कानून लागू होने वाला है जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर देश भर में काफ़ी चर्चा हो रही है। जहां की केंद्र सरकार इसे लागू करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसका पूरी तरह विरोध कर रहा है। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं और लोगों से आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि समान नागरिक संहिता पर उनका क्या कहना है। क्या वह चाहते हैं कि ये लागू हो या फिर नहीं। समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, यह एक ऐसा कानून होगा जिससे सभी धर्म और सभी जाति के लोगों के अधिकार समान रूप से एक हो जाएंगे। तो आज हम इस पे बात करते हैं लोगों से। आइए चलते हैं। संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? देश भर में समान नागरिक संहिता की लहर दौड़ रही है। जल्द ही सरकार समान नागरिक संहिता लाने जा रही है जिसमें हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ मान्य नहीं होंगे। हर धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी इस पर क्या राय है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? शकील अहमद। आपको क्या लगता है सरकार को ये कानून लाना चाहिए? ये कानून नहीं लाना चाहिए। एक कानून लाना चाहिए, एकता का कानून। आप इसके विरोध में हैं? इसके विरोध में हम। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सबको मोदी सरकार एक साथ देखे, सबको हिंदू मुस्लिम जितने सिख ईसाई जो भी हैं सबको एक साथ देखे और सबको अधिकार एक ही मिले। अगर ये कानून आता है तो वैसे भी सब लोग एक जैसे ही हो जाएंगे, सबके लिए एक ही कानून होगा। अच्छा, सबके लिए एक ही कानून होगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा ना। हाँ। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। सबसे पहले सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कानून एक्चुअल में है क्या। देखिए क्या होगा ना कि जो हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ है वो मान्य नहीं होंगे। जैसे कि मुस्लिम्स में 4 शादियाँ होती है, तलाक का जो सिस्टम है 3 तलाक, वो सब नहीं होगा। सबके लिए संविधान सबसे पहले होगा, धर्म नहीं होगा। ऐसा होना भी चाहिए जी, ऐसा होना चाहिए ना। तो आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो यूँ कह रहा है कि इससे जो मुस्लिम की जो पहचान है, जो उनके पर्सनल लॉ हैं, वो अधिकार छीन लिए जाएंगे। मुस्लिम कह रहा है? अच्छा, तो इस बारे में तो हमें पता नहीं क्यों कह रहा है जी। इस बारे तो हम बता नहीं सकते हैं अब, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है। अब जो पढ़े लिखे होंगे उन्हें पता होगी तो वो कह रहे होंगे, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि क्यों कह रहे हैं क्यों नहीं कह रहे वो। लेकिन हमारी तरफ से तो ये सही लग रहा है हमें। वैसे देखिए, ये इस कानून के आने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। 3 तलाक, बच्चा गोद लेना, ये सारे कानून जो हैं उनके पक्ष में जाएंगे। कानून पक्ष में जाएंगे, लेकिन कानून जो सबके लिए ही होने चाहिए, ये नहीं कि एक के लिए होने चाहिए, सबके लिए है। सबके लिए, हर धर्म के लिए। हाँ, तो फिर ठीक है। फिर कानून लोगों को जानकारी ही नहीं है कि समान नागरिक संहिता है क्या। सरकार को सबसे पहले लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या कानून, उन्हें बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उसके बाद ही लोग इसके पक्ष में आएंगे। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनका समान नागरिक संहिता कानून आने पर क्या राय है। जी, आपका नाम? मेरा नाम संतोष है। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से। अभी हाल ही में जो सरकार समान नागरिक संहिता एक कानून लागू करने जा रही है जिसमें सभी लोगों के अधिकार, सभी धर्मों और जातियों के अधिकार इक्वल हो जाएंगे। आपकी इस पे क्या राय है? मुझे लगता है कि ना जो लॉज है वो सबको इक्वली फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एवरी रिलीजन इज़ द सेम। मतलब हमको ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, सबको एक ही सेम पैरामीटर में करना चाहिए। ना वो किसी एक इस रिलीजन का है तो उसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, और उसको नेगलेक्ट कर दो, ऐसा भी नहीं है। जी, आपके हिसाब से सबसे ऊपर धर्म होना चाहिए या फिर संविधान? एज पर द सिटीजन ऑफ इंडिया, लॉ मस्ट बी सुपीरियर देन एवरी रिलीजन। सॉरी जी, विपक्ष का इस पर काफ़ी बार उन्होंने ये कहा है कि समान नागरिक संहिता आने से मुस्लिम जाति के काफ़ी अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, उनके पर्सनल लॉ के जो भी अधिकार है वो अमान्य हो जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, जबकि इस समान नागरिक संहिता के आने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को ही होगा? मेरे अकॉर्डिंग उनको वो सब खाली केवल बोलने वाली बातें हैं, क्योंकि उनको पहले ही ऑलरेडी
क्योंकि उनको पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाइक कोटा वगैरह और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन ये एक तरीके का केवल एजेंडा बनाया हुआ है ताकि कन्फ्लिक्ट पैदा करें और फिर वोटिंग राइट वगैरह ये सब कर सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। जी, तो जिस तरीके से आपने देखा, लोगों का इस पे ये मानना है कि ये अधिकार लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कई लोगों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है, जिसके लिए सरकार को सबसे पहले जनता के तक समान नागरिक संहिता क्या है ये पूरी तरीके से समझाना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो यूसीसी को लाना चाह रही है। तो यूसीसी एक ऐसा लॉ है जो जैसे सारे देश के नागरिकों का जो धर्म है, जो लॉ है, वो एक ही बन जाएगा। तो मैम आपको क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है यूसीसी लॉ, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जो लॉ ला रही है सब इंडियंस के लिए सेम लॉ होना चाहिए, बिकॉज वी बिलोंग टू इंडिया, नॉट टू एनी पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर रिलीजन, नथिंग। सो इट गवर्नमेंट इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। तो आपको लगता है ये लॉ आना चाहिए? 100% आना चाहिए। और जैसे जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जैसे ये लॉ आने के बाद नागरिकों की जो वो आज़ादी है वो कम हो जाएगी, तो क्या ये सही है? नहीं, आज़ादी कैसे ख़त्म हो जाएगी इसमें? ये तो समान लॉ है, सबके लिए सेम रूल अप्लाई होगा फॉर किसी भी चीज़ के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। तो आपको क्या लगता है? वेलकम दिस लॉ। तो आपको ये लगता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पहले आना चाहिए या धर्म पहले आना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन, वह धर्म, रिलीजन के बेस पे हम है ही नहीं इंडिया में। हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, उसमें रिलीजन तो आता ही नहीं कहीं भी। हम तो सब भारतीय हैं, दैट्स ऑल। तो आपको लगता है बिल्कुल सही है यूसीसी, गवर्नमेंट को यूसीसी लाना ही चाहिए? 101% इन माय थैंक यू। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सितारा है। आप कहाँ रहते हो? कच्ची खजूरी राजीव नगर 13 नंबर गली डी ब्लॉक। आपको क्या लगता है देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सरकार जो कानून लाने जा रही है समान नागरिक संहिता, उसमें 3 तलाक और ये जो 4 शादी का सिस्टम है मुस्लिम्स का, और जो हिंदू में भी जितने लोग हैं सबके लिए एक ही कानून हो जाएगा। एक शादी मान्य होगी, 3 तलाक वाला सिस्टम भी हट जाएगा। हाँ, सबको, हिंदू मुस्लिम को होना चाहिए। हाँ, सबके लिए एक ही कानून होगा। तो मुसलमानों को है भाई साहब, बुरा नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा 3 तलाक को जो लेके चले ना मुसलमानों को, यही सबसे ज्यादा फायदा हिंदू भाई हमारे भी बैठने उठने वाले अच्छे हैं। हम ये नाम तो मतलब इंदिरा बन के खूब हिंदू भाई में रहना सहना था हमारा। खजूरी में तो चलो हम अब 20-30 साल से आ गए। हिंदू भाई भी अच्छे हैं हमारे लिए। बाकी हर एक जैसा हिंदू भाई अच्छा नहीं है तो हर एक जैसा मुसलमान भी अच्छा नहीं है। कोई हिंदू भाई भी अच्छे हैं, कुछ मुसलमान भाई भी अच्छे हैं। बाकी चक्कर ये है कि सब राजनीति की लड़ाई है। देखिए, समान नागरिक संहिता से सबसे ज़्यादा फैसला मुस्लिम औरतों को ही होगा। वो क्या फैसला हो रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए? क्या फ़ायदा हो रहा है? जो संपत्ति नहीं मिलती है, जो मुस्लिम्स में आधी संपत्ति मिलती है, वो उन्हें पूरी मिलेगी। 3 तलाक हट जाएगा, 4 शादियाँ नहीं कर पाएंगे मुस्लिम लड़के। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यूसीसी लॉ को लाया जाए। तो आइए जानते हैं कि हमारे जो अंकल है ये क्या कहना चाहते हैं। अंकल, आपको क्या लगता है कि यूसीसी लॉ को लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, 100% लाना चाहिए। मैं योगा टीचर हूँ, 40-45 साल से फ्री सेवा कर रहा हूँ और मैं पूरा समर्थन करता हूँ इस चीज़ का कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। तो आपको क्या लगता है पहले कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए या धर्म को मानना चाहिए? पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मानना चाहिए, धर्म तो बाद में बातें हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल बढ़िया रहेगा ये। तो आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी इस लॉ को ले आएगी उतना अच्छा है लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं पूरा समर्थन देता हूँ इसका, जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया। ये भी बताइए कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो है यूसीसी लॉ, ये उन लोगों के फ़ायदेमंद होगा? तो आपको क्या लगता है? ये मुस्लिम के भी लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कट्टर हैं ना, इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी 80 से 90% मुस्लिम इसका फेवर कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कोल्हापुर रोड बाज़ार पर, जहाँ पर आइए हम जानते हैं लोगों से कि यहाँ पे उनका यूसीसी के बारे में क्या कहना है। सर, आपका नाम? पवन शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंद्रावल का। जी, अभी सरकार हाल ही में एक कानून लागू करने जा रही है, समान नागरिक संहिता, जिसमें सभी धर्म जाति के अधिकार इक्वल हो जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और ये जो ये 3 तलाक का है ये सिर्फ एक ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 3 तलाक होने के बाद ये तो महिला की ज़िंदगी ख़राब होती है इससे। जी, मेरा तो मानना ये है कि शादी होती है एक बार, बेर नहीं होती। इससे अगर जब बार शादी करेंगे, 3 बार शादी करेंगे तो 2 महिलाओं की तो ज़िंदगी वैसे ख़राब हो गई। मेरा कहना यही है कि शादी हमेशा लाइफ में एक बार करनी चाहिए। जी, विपक्ष का इस पर कहना है केंद्र सरकार को लेकर कि अगर वो ये कानून लागू करती हैं तो मुस्लिमों के अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे।
मुस्लिम मर्द जैसे एक से ज़्यादा शादी करते हैं, या ऐसे कई अधिकार हैं जो कि छीन लिए जाएंगे, जबकि इस कानून के आने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं और उनकी बेटियों को ही होगा, कि जैसे 3 तलाक होना या बच्चा गोद लेना, ऐसे कई अधिकार उनको मिल जाएंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है? मेरी तो राय ये है कि अगर बच्चा कोई गोद लेता है तो उसकी मन से उसकी देखभाल करें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा होने के बाद अगर जैसे अब उन्होंने बच्चा गोद ले लिया और फिर उनका बच्चा भी हो गया तो जो। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है भैया। भैया जो समान नागरिक संहिता आने वाली है देश में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा कानून आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भैया, आना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, कानून को बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। एक देश एक कानून जो देश में हो जाएगा, इससे देश को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। 3 शादियाँ नहीं होंगी तो बढ़िया अच्छी बात है। जो मुस्लिम पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है कि ऐसा कानून देश में नहीं आना चाहिए, तो उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे भैया जो उनको लग रहा है वो गलत बात कर रहे हैं ना, बस। और क्या है, आना चाहिए यही। आपके लिए संविधान पहले है या फिर धर्म? संविधान पहले है भैया। संविधान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। अच्छा, जो सरकार हमारे यहाँ कानून लेके आ रही है यूसीसी, वो आपको क्या लगता है, उसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबको एक समान वो मिलेगी, इज्जत मिलेगी और सब कुछ होगा, और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी लेडीज़ की, कि एक लेडीज़ होगी सबकी तो उस हिसाब से चलेंगे। अब 4 रखते हैं तो उनका भर पोर्शन नहीं हो पाता, ये भी है। इस वजह से हमें एक ही शादी का होना चाहिए, एक ही औरत के साथ शादी करनी चाहिए और एक ही होना चाहिए। तो मतलब इससे यूसीसी से क्या होगा, सारी जो औरतें हैं देश की उनको समान अधिकार मिलेगा, तो आपको लगता है वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, समान अधिकार मिलना चाहिए सबको। तो आपको क्या लगता है, जो धर्म को पहले रखना चाहिए या हमारे संविधान को पहले रखना चाहिए? हमारे संविधान को रखना चाहिए। हमारा संविधान को हमें आगे रखना चाहिए। हाँ जी, धर्म तो सबके लिए यही होता है कि एक ही शादी सबसे बढ़िया होती है। अब 4 करेंगे तो उस हिसाब से तो हमारा धर्म नहीं चलता ना। हिंदू धर्म तो हमारा यही कहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे साथ कि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। लोग अभी भी ये बात नहीं जानते कि समान नागरिक संहिता कैसा कानून है, इसके अंदर क्या क्या बदलाव होंगे। मेरी गुजारिश ये है कि सरकार से कि उन्हें पहले लोगों तो से जुड़ना चाहिए और उन्हें इस कानून के बारे में समझाना चाहिए। समान नागरिक संहिता के लागू होने पर उन्हें क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान। साथ ही आप लोगों ने देखा मेरे संवाददाताओं और मेरी टीम के साथ जुड़कर कि लोगों ने कैसे कैसे समान नागरिक संहिता के बारे में बात कही। किसी के लिए धर्म सबसे पहले है तो कहीं किसी के लिए संविधान। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारियों को जानने के लिए। कैमरा पर्सन करण संतोष के साथ, संवाददाता रुचि मालू के साथ, मैं समर त्रिपाठी, नई दिल्ली।